नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा होने के बावजूद भी आपको पूरा फल क्यों नहीं दे पाता? हम अक्सर खुश हो जाते हैं कि मंगल मेष में है या सूर्य सिंह में है, लेकिन ज्योतिष का एक गहरा रहस्य है, मूल त्रिकोण। ज्यादातर लोग सिर्फ उच्च और नीच के ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक ग्रह अपनी स्वराशि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अपने मूल त्रिकोण अंशों में होता है। आज के इस वीडियो में हम किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर उन बारीक डिग्रियों की बात करेंगे जिन्हें समझ लिया तो आप कहेंगे कि ज्योतिष का असली मतलब अब समझ आया है। शास्त्रों में कहा गया है, स्वर्गस्तुंगादिभ्यश्च फलमूर्जित मुच्यते, मूल त्रिकोण भागेषु विशेष फलदायक, अर्थात ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि की तुलना में मूल त्रिकोण भाग में विशेष रूप से शक्तिशाली और शुभ फल देने वाला होता है। चलिए इन रहस्यों को एक एक कर समझते हैं। अगर सूर्य सिंह राशि में है तो वो स्वग्रही है, लेकिन यदि वो 0 से 20 डिग्री के बीच है तभी वो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। 21 डिग्री से 30 डिग्री तक वो सिर्फ स्वग्रही है। 20 डिग्री तक का सूर्य आपको राजा जैसी सत्ता दे सकता है। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री तक उच्च का होता है, लेकिन 4 डिग्री से 30 डिग्री तक वो अपने मूल त्रिकोण में होता है। यानी चंद्रमा का असली मानसिक सुकून और ऐश्वर्य आपको इन्हीं अंशों में मिलता है। बुध के साथ एक अनोखा खेल है। कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक वो उच्च का है, 16 डिग्री से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण में है और 21 डिग्री से 30 डिग्री तक वो केवल स्वग्रही है। अगर आपका बुध 17 डिग्री पर है तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति बेमिसाल होगी। राहु और केतु का रहस्य जानते हैं। ऋषियों के अनुसार राहु कर्क राशि में और केतु मकर या तुला राशि में मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु केतु के लिए अंशों का कोई बंधन नहीं है, वे उस पूरी राशि में ही शक्तिशाली प्रभाव देते हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो हमारे जीवन के सुख, साहस और कर्म को नियंत्रित करते हैं। मंगल जब मेष राशि में अर्थात अपनी स्वराशि मेष में 0 से 18 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है। अगर आपका मंगल 18 डिग्री के अंदर है तो आप में गजब का साहस और लीडरशिप क्वालिटी होगी। लेकिन ध्यान रहे 19 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वो सिर्फ स्वग्रही माना जाएगा। बृहस्पति जब धनु राशि में होते हैं, चूंकि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं, लेकिन धनु में शुरुआती 0 से 13 डिग्री तक ही वे अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। 14 डिग्री से 30 डिग्री तक वे केवल स्वग्रही कहलाते हैं। 13 डिग्री तक का गुरु आपको अथाह ज्ञान और भाग्य का साथ दिलाता है। सुख और वैभव के कारक शुक्र देव अपनी राशि तुला राशि में 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। इसके बाद यानी 11 डिग्री से 30 डिग्री तक वे अपनी स्वराशि के कहलाते हैं। 10 डिग्री के अंदर का शुक्र जीवन में राजयोग जैसा सुख देता है। न्याय के देवता शनि कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं। 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वे अपनी स्वराशि में माने जाते हैं। 20 डिग्री तक का शनि व्यक्ति को बहुत अनुशासित और समाज में गहरा प्रभाव रखने वाला बनाता है। आपने गौर किया होगा कि हर ग्रह की एक खास रेंज है। ज्योतिष में यही वो बारीक अंतर है जो एक सफल व्यक्ति और संघर्ष कर रहे व्यक्ति की कुंडली के बीच होता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा शनि तो कुंभ का है, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? तो जवाब शायद इन डिग्रीज में छिपा है। अगर आपका शनि 25 डिग्री का है तो वो स्वग्रही तो है, पर मूल त्रिकोण की उस प्रचंड शक्ति में नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष केवल राशियों का नाम नहीं है, ये अंशों और गणित का विज्ञान है। ऊपर से कुंडली देखना और सचमुच ग्रहों की गहराई को समझने में यही फर्क है। अगर आप भी अपनी कुंडली के इन सूक्ष्म भेदों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। यहां हम हवा हवाई बातें नहीं, बल्कि प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर सटीक विश्लेषण करते हैं। बाकी चैनल्स पर आपको सिर्फ सामान्य जानकारी मिलेगी, लेकिन असली ज्योतिष की बारीकियां यही मिलेंगी। अगर जानकारी सही लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हैं।